नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उस सर्वेक्षण का जो उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव को लेकर किया गया है और यह सर्वेक्षण एक दिन पहले अभी पूरा हुआ है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें 9 सीटें तो वो हैं जिनके विधायक सांसद बन गए और एक कानपुर के सीसामऊ की सीट है जहां इरफान सोलंकी जी को आपराधिक कृत्यों के कारण जेल जाना पड़ा और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। जिन 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसमें सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, कुदरकी ये समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, खैर ये भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मीरपुर राष्ट्रीय लोकदल के पास था और मझवा ये निषाद पार्टी के पास थी। यानी एनडीए के पास 5 सीटें थी और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी। कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। यद्यपि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि अक्टूबर तक इन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। इन चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यानी इंडिया ब्लॉक ये चुनाव के लिए तैयार है। योगी जी ने पूरी ताकत झोंक दी रखी है। अभी 17 अगस्त को योगी जी ने अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में 211 करोड़ का ऋण वितरण किया। 13,866 छात्र और छात्राओं को टैबलेट बांटे। 6500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। क्योंकि वहां चुनाव होना है, इसलिए टेम्पो हाई होना चाहिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां सत्तारूढ़ है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। कहा तो ये यहां तक जा रहा है कि इन 10 सीटों की जिम्मेदारी जो है चुनाव जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ के जिम्मे है और यहीं से उनके भविष्य का फैसला भी होगा, यह कहा जा रहा है। दूसरा, अभी 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर के मीरपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 158.65 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 157.72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 77.72 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। 30 करोड़ का कर्ज वितरण किया तथा 500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए, यानी कि नौकरियां दी। इन 10 चुनाव के लिए जो ये 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनके लिए उत्तर प्रदेश की पूरी योगी सरकार लगा दी गई है। एक तरह से कहें दांव पर लगी हुई है। योगी सरकार के 30 मंत्रियों को इस काम के लिए लगाया गया है ताकि हर हाल में जीत सुनिश्चित हो सके। 30 में से 17 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 13 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 17 राज्य मंत्री हैं। इनके जुम्मे
ये 10 सीटें जीतने की जिम्मेदारी है। अब हम बात कर रहे हैं यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उस सर्वेक्षण का जो ये बता रहा है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए, यानी ये अगस्त चल रहा है और 30 अक्टूबर को चुनाव आज हो जाए, तो नतीजा क्या आएगा, परिणाम क्या होंगे। सर्वेक्षण के द्वारा जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का वोट शेयरिंग का जो परसेंटेज था उसमें अभी तक कोई ढलान नहीं आई, बल्कि आधा % वोट बढ़ता दिखा है और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन का आधा % वोट कम होता दिखा है। ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो सर्वेक्षण किया गया है अलग अलग विधानसभाओं से, ये उसका लब्बो-लुआब है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि फाइट जो होगी नेक टू नेक होगी। तीसरी बात इसमें यह निकल के आई है कि बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि लड़ेगी। उसका जो वोट बैंक है वो जाटो वोट बैंक को छोड़कर आधा % से 1% के बीच उसको वोट मिल पा रहा है, और एक्स्ट्रा नान जाटो जिसको आप कह सकते हैं। अब ये वोट किसका आ रहा है, किसका जा रहा है, ये एक अहम प्रश्न है। एक्चुअल में ये जो वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है ये इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है और इंडिया ब्लॉक यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। ये उस सर्वेक्षण का आधार है। अब अगर मोटे मोटी बात की जाए तो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र जो कानपुर की है और जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जी जेल में हैं, वो सीट उपचुनाव में, वो चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, पुनः समाजवादी पार्टी के पास जा सकती है। इसी तरह करहल विधानसभा सीट जहां से अखिलेश यादव एमपी बन के चले गए हैं, वो सीट खाली हुई, वो सीट पुनः समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है, यानी 2 सीटें हो गई। तीसरी सीट जहां बहुत जबरदस्त टक्कर है और जीत हार का अंतर मुश्किल से 10,000 में हो सकता है, वो है फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट। बहुत ही जबरदस्त नेक टू नेक फाइट है। इस तरह समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में अगर आज चुनाव हो जाए तो 3 सीटें ये पक्की पक्की मिल रही हैं। अब बचती हैं 7 सीटें बच रही हैं। 7 सीट में एक सीट निषाद पार्टी के पास है जो अभी थी, उस सीट पर भी खतरे के बादल हैं, डावाडोल स्थिति में है। जो सर्वे किया गया है उसमें 42% लोगों ने भाजपा के पक्ष में अपनी बात कही है, जबकि 41.9% लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में बात कही। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह की फाइट होने वाली, बहुत जबरदस्त फाइट हो रही है। और योगी सरकार की तो पूरी मशीनरी, पूरी ताकत और पूरी प्रतिष्ठा दांव पर है। उधर समाजवादी पार्टी, उसके साथ कांग्रेस भी है। अब आप कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस का कौन सा रोल है, यहां सब कुछ तो समाजवादी पार्टी के पास था, 5 की 5 सीटें। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से विमुख मतदाता तथा जो ओबीसी मतदाता है और भाजपा की कार्यप्रणाली और 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो चक्रव्यूह बना है,
उससे उनका जो वोट बैंक है वो नाराज है। वो वोट बैंक एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। इसमें से कुछ वोट बैंक ऐसा है जो यद्यपि समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद कर रहा है, लेकिन चूंकि भाजपा से विमुख है, भाजपा से नाराज है, इसलिए कांग्रेस को फोकस करके वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। अब यह भी हो सकता है कि कांग्रेस भी एक आधी सीट लड़ जाए, तो वो कांग्रेस को वोट दे रहा है और पहुंच रहा है समाजवादी पार्टी के पास। चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार ही नहीं लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे प्रचारक, सारे कार्यकर्ता जी जान से 10 को 10 सीटें जिताने के लिए लगे हैं, क्योंकि हवा यह बनाई जा रही है कि अगर ये सीटें हार गई तो योगी आदित्यनाथ को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए ये 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ जीतना चाहती है, चाहे फेयर चाहे फाउल, किसी भी तरह से। अब यह भी देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इसमें क्या कर सकता है, कौन सा रोल अदा कर सकता है, किसके पक्ष में जा सकता है। यद्यपि जो सरकारी मशीनरी है वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से खुश नहीं है। अब वो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए जिंदाबाद कहना उनकी मजबूरी है, महाराज जी को प्रणाम करना उनका दायित्व है, लेकिन भाजपा की कार्यप्रणाली से या सरकार की कार्यप्रणाली से वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। इलेक्शन में सीधा सीधा बंटवारा होता दिख रहा है, यह सर्वेक्षण का निष्कर्ष है। सवर्ण वोट जो है वो 97.6% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उन सवर्ण में से कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो न चाहते हुए भी इंडिया ब्लॉक के साथ आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। अयोध्या की सीट को लेकर जो लोकसभा फैजाबाद है, सबसे अधिक क्यूरियोसिटी लोगों में है वहां क्या होगा। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट आ रही यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की, उसमें मिल्कीपुर विधानसभा सीट आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी फिर जा रही। पूरे इस सर्वे का निष्कर्ष या लब्बो-लुआब पर अगर हम बात करें तो मैं आज की तारीख में ये डंके की चोट पर कहने के लिए तैयार हूं कि 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 4 सीटें विपक्ष के पास जा रही। चुनाव परिणाम क्या होगा, चुनाव में ऊंट किधर बैठेगा, किस करवट, यह अभी नहीं कहा जा सकता कि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की घोषणा, चुनाव की तिथियों की घोषणा, कैंडिडेट का चयन, यह बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार।